मानते हैं कि ज्योति मौर्य को उससे प्यार हो गया, इनका भी तो दिल है, इनका भी तो फीलिंग्स है। वो तो तलाक देने के लिए कह रही हैं, दे दीजिए, भरपाई ये करेंगी जितना पैसा इनको देना होगा। और कह रहे हैं कि एसडीएम पद से हटा दिया जाएगा। एसडीएम का तरबा चाट के थोड़ी बनी है, अपने बढ़ाई के दम पे बनी है एसडीएम भाई। आप जैसे पत्रकार गांव के औरतों से जाकर के क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ के दूसरे के साथ अभी सुत रहा है तो तुमको क्या महसूस हो रहा होगा? आप लोग क्यों नहीं पूछने के लिए जाते हैं? देखे है ना कि पांडे जी ने अपनी बीवी को होते हुए 11 साल की बच्ची से शादी कर लिया, क्यों नहीं गए उसे पूछने के लिए तुम्हारी बीवी पे क्या बीत रहा होगा? लेकिन बात यहाँ इमोशन की है, जो चपरासी पति उसको पढ़ा लिखा कर एसडीएम पद पे बैठा देता है। लड़कियां तब तक आपके पास है जब तक उसको आपसे बेहतर नहीं मिल जाए। आप में अगर इतना ही प्यार है, प्यार में कुर्बानी चाहिए होता है। मैंने दिया है, मुझे पता है कि प्यार में कुर्बानी किसको कहते हैं। अरे महाराज मान के चलो हम ही दिन दिन रात बतियाते थे, अभी हम 2 मिनट बात करने के लिए तरस जाते हैं। मेरा इमोशनल मेरा मन है कि हम दूसरे के पास चले जाएं, तो वो उनका मानसिकता है। ज्योति मौर्य का ये मानसिकता है कि हम उनसे तलाक ले लें। आलोक मौर्य को लेकर क्या सोचते? तो उनके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? पढ़ाएं लिखाएं, कौन पढ़ाएंगे? उनके पिताजी पढ़ाएंगे, उनकी माताजी भरपाई करेंगी तलाक लेने के बाद। 1947 में सब कोई आज़ाद हुआ है, ज्योति मौर्य भी आज़ाद है। ज्योति मौर्य को हो सकता है उनके साथ रहने का मन ना हो। क्या आज़ाद है तो समाज में किसी भी तरह के मैसेज भेज देगा? इस चीज के लिए भी प्रशासन बना है, कोर्ट बना है, धाराएं एक्ट बनी हुई है, इसके लिए लग सकता है। आपको बाल बच्चे होने के बावजूद ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर आपको किसी से प्यार होगा ना तो आप अपनी बीवी का शक्ल देख के, अपने बच्चे का शक्ल देख के, अपने माँ बाप का शक्ल देख के नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन जिस औरत को किसी से प्यार हो जाए ना, वो आपके नजर के सामने उसको घर लेकर के चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मुद्दा है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में खूब इस समय कंट्रोवर्सी चल रहा है। क्या कोई चपरासी जो सफाई कर्मचारी है वो अपने बीवी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है और उसको छोड़ देता है, ये कहाँ तक सही? नहीं, ये सही नहीं है, मैं मानती हूँ। ये कहाँ तक सही है कि किसी की बीवी घर में मतलब रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहे और उसका पति बाहर में दूसरे के साथ रंगरलियाँ मनाते रहे? ये कहाँ तक सही है? ये सही है क्या आपके नज़र से? मान लिया जाए आपका शादी हुआ, ठीक, आपकी बीवी एक घर में और आप बाहर में अगर काम करने के लिए रहते हैं तो यहाँ दूसरे शादी करके आप घर बसा रहे हैं। जब आप सक्सेसफुल हो गए, ये गलत है या नहीं है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो जब 1947 में सब कोई आज़ाद हुआ है, हम आपके ही मुँह से जवाब ले लेंगे। 1947 में सब कोई आज़ाद हुआ है, ज्योति मौर्य भी आज़ाद है। ज्योति मौर्य को हो सकता है उनके साथ रहने का मन ना हो। क्या आज़ाद है तो समाज में किसी भी तरह के मैसेज भेज देगा वो लोग? नहीं, ये मुद्दा उन लोगों के घर का है और वो लोग जान करके इस मैटर को यहाँ तक सोशल मीडिया तक लेके आए। वो इस चीज़ के लिए भी प्रशासन